हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे आप सभी को। फ्रेंड्स, आज हम जो है हरियाणा जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जल महल कहाँ है। तो जल महल कहाँ है, नारनौल में। और नारनौल कहाँ है, ये है महेंद्रगढ़ जिले का जो है एक शहर है। और महेंद्रगढ़ अकेला ऐसा जिला है जो कि महेंद्रगढ़ नाम से जो जिला है उसका मुख्यालय जो है वो है नारनौल में। यानी कि जो महेंद्रगढ़ शहर है उसमें इसका मुख्यालय न होकर इसका मुख्यालय जो है वो है नारनौल शहर में। और जल महल के बारे में ये पूछ लिया जाए कि इसको किसने बनवाया था। तो जल महल को जो है ये बनवाया था शाह कुली खान ने। कब बनवाया था, 1591 में। और ये पूछ लिया जाए कि जल महल किस सदी में बना था, तो ये बना था 16वीं सदी में। और किन्होंने जो है इसको बनवाया था, ये मुगलों के काल में जो है बना था। क्योंकि जो ये शाह कुली खान था, ये इसने जो है अकबर और हेमू का जो युद्ध हुआ था उसमें अकबर की बहुत सहायता की थी। जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था उसमें, तो उसी से जो है अकबर ने खुश होकर उसको शाह कुली खान को जो है नारनौल दे दिया था। और फिर नारनौल में शाह कुली खान ने जो है जल महल बनवाया था। और क्योंकि इसको जल महल इसलिए कहा जाता है बच्चों, क्योंकि ये चारों तरफ से जो है जल में घिरा हुआ है। क्योंकि जैसे कि ये महल है और इसके जो चारों तरफ है वो जो है जल है। बस एक रास्ता बना हुआ है जाने के लिए, बाकी उसके चारों तरफ जो है वो पानी भरा हुआ है, इसीलिए इसको जल महल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो ग्रीक के सिक्के कहाँ मिले हैं। तो इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं खोखराकोट, रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्माष्टमी का मेला कहाँ लगता है। तो ये लगता है हिसार में। वैसे तो फ्रेंड्स जन्माष्टमी जो है पूरे हरियाणा में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन हिसार में जो है इसका एक बड़ा मेला लगता है। और जन्माष्टमी का एक बड़ा मेला जो है वो पलवल का एक गांव है धतीर, वहाँ पर भी जो है जन्माष्टमी पे बहुत बड़ा मेला लगता है। और वहाँ पर दंगल जो है वो उसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में बिजली शिकायतों का टोल फ्री नंबर क्या है। तो ये है 1912। ठीक है। नेक्स्ट, भीमा देवी मंदिर कहाँ है। तो ये है पिंजौर पंचकुला में। भारत का पहला चल न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये है मेवात में। ये हरियाणा का ही नहीं बल्कि भारत का भी जो है पहला है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 2007 में। मेवात का नाम वर्तमान में जो है मेवात नहीं है, इसका नाम भी बदल कर जो है नूह कर दिया गया है। हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे। तो हरियाणा का जब गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय गठन के समय जो है 7 जिले थे। और वर्तमान में कितने जिले हैं, वर्तमान में है 22 जिले। और गठन के समय जो 7 जिले थे वो कौन कौन से थे, उनके लिए जो है एक ट्रिक है, GHAR घर, JKM। जी से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अंबाला, R से रोहतक, J से जींद, K से करनाल और M से महेंद्रगढ़। ये 7 जिले जो है उस टाइम पे 1 नवंबर 1966 को जो है विद्यमान थे। और वर्तमान में जो है बढ़कर हो गए हैं 22 जिले। गीता का उपदेश किस पेड़ के नीचे दिया गया था। तो ये था बरगद का पेड़। और ये उपदेश जो है कहाँ पर दिया गया था, कुरुक्षेत्र में। ठीक है। श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को दिया था, ये तो सबको ही पता होगा। नेक्स्ट, अरावली विद्युत परियोजना किस जिले में है। तो ये है झज्जर जिले में। और झज्जर जिले की जो है 2 झील भी बहुत फेमस हैं, एक खप्परवास और एक भिंडावास। ठीक है। गोजरी महल कहाँ है। तो ये है नारनौल में। और इसको किसने बनवाया था, फिरोज तुगलक ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी क्यूबा किसे कहा जाता है। तो मिनी क्यूबा कहा जाता है भिवानी, क्योंकि क्यूबा को जो है बॉक्सरों के लिए जाना जाता है। और भिवानी में बॉक्सर एकेडमी है, तो इसीलिए भिवानी को जो है मिनी क्यूबा कहा जाता है। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ है। तो ये है पानीपत में। और इसकी स्थापना कब हुई थी रबड़ संयंत्र की, तो ये हुई थी 2013 में।
29 नवंबर 2013, अगर डेट भी आप जानना चाहते हैं। और इसको जो है जापान और ताइवान के सहयोग से जो है स्थापित किया जाना था, ठीक है। और इसकी जो अनुमानित लागत थी वो थी 9 अरब 58 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये है पिंजौर पंचकुला में। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो है गुरुग्राम में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को पेरिस में जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का जो संगठन है ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, उनकी पहल से जो है ये स्थापित हो पाया था। और इसके देश, इसमें अगर ये पूछ लिया जाए कि कितने देशों का ये संगठन है, तो ये है लगभग 121 देशों का संगठन। और जब ये स्थापना हुई थी तो तब इसमें देश थे 120, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन ISA, इंटरनेशनल सौर अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की पहली सोलर यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो वो है रोहतक यूनिवर्सिटी। हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जो है 23 सितंबर को। और ये जो 23 सितंबर है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है राव तुलाराम से। ये राव तुलाराम, इन्होंने जो है 1857 की क्रांति में जो है अंग्रेजों से बहुत डटकर मुकाबला किया था। और उन्हीं के जो है मृत्यु दिवस को जो है हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? तो ये है जींद में। और धमतान जो है ये धर्म स्थान का जो है बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है। और ये गुरुद्वारा जो है काफी बड़ा है और फेमस है। क्योंकि जो सिखों के 10 गुरु हुए थे उनमें जो 9वें गुरु थे, 9वें गुरु कौन से थे? तो वो थे तेग बहादुर। तो जो तेग बहादुर है ये जो है यहाँ पर रुके थे, इसलिए इसको जो है यहाँ पर धमतान साहिब गुरुद्वारा बनाया गया है। और मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? वो भी काफी फेमस गुरुद्वारा है, तो वो है कैथल में। हरियाणा का पहला पशु चिकित्सा विज्ञान केंद्र कहाँ है? कैथल में। कैथल में मंजी साहिब गुरुद्वारा भी है, वो भी आपको याद रखना है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है दमदमा झील, ये गुरुग्राम में है। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है? तो ये है कानोड़। और महेंद्रगढ़ को जो है बसाया किसने था? एक जो है पटियाला रियासत के एक महाराज थे, उनका नाम क्या था? नरेंद्र। और उनका बेटा क्या था? वो था महेंद्र। तो उन्होंने जो है अपने बेटे महेंद्रगढ़ के नाम पर जो है इस शहर को बसाया था और उसी से इसका नाम पड़ गया जो है महेंद्रगढ़, ठीक है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नड्डा साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? ये है पंचकूला में। और हमने पढ़ा था कि धमतान साहिब गुरुद्वारा वो कहाँ है? जींद में। और मंजी साहिब गुरुद्वारा वो कहाँ है? कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णकोट का किला कहाँ है? तो ये है फतेहाबाद में। प्रथम बेरी युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1794 में। जो बेरी है ये एक ऐतिहासिक गांव है। बेरी को जो है ये मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, यानी मंदिरों का शहर नहीं, मंदिरों का गांव हम इसको बोल सकते हैं, मंदिरों का गांव, ठीक है। मंदिरों का गांव किसको कहा जाता है? बेरी को। और जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे भगवत दयाल शर्मा जी, उनका संबंध भी जो है बेरी गांव से था। बेरी गांव में ही उनका जो है जन्म हुआ था। और इसको मंदिरों का गांव इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर छोटे मोटे लगभग जो है 100 मंदिर हैं। और बेरी में माता भीमेश्वरी देवी का मंदिर है, वो तो काफी फेमस है। ये एक धार्मिक स्थल जो है हरियाणा का है बेरी। प्रसिद्ध फुटबॉलर पुष्कर बागर का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है हिसार से। छुई मोई तालाब ये कहाँ पर है? ये है मेवात। भीम स्टेडियम कहाँ पर है? ये है भिवानी में। प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा हैं जो है हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि हैं ये। इनको आपने बहुत बार जो है
जो कवियों का सम्मेलन वगैरह होता है तो वहां पर भी आपने इन्हें जरूर देखा होगा। सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। प्रथम ग्राम सचिवालय कहाँ है? तो ये है हैबतपुर जींद में। और इसका जो ये ग्राम सचिवालय है ये कब बना था? ये बना था 2015 में। और इसका शुभारंभ जो है माननीय मुख्यमंत्री खट्टर ने किया था। मिलेनियम सिटी किसको कहा जाता है? तो गुरुग्राम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणवी रामायण के रचनाकार कौन थे? तो ये थे खुदा बख्श अहमद। इन्होंने जो है रामायण का, जो रामायण हमारा ग्रंथ है उसका जो है हरियाणवी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था सीही गांव में। और ये गांव जो है किस जिले में है? फरीदाबाद में। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1478 में और मृत्यु हुई थी 1883 में। ठीक है। इनके पिता थे रामदास। और इनकी जो है काव्य भाषा क्या थी? ये क्वेश्चन भी काफी बार आ जाता है एग्जाम में। तो इनकी काव्य भाषा जो थी वो थी ब्रज भाषा। और इनके गुरु थे जो है वल्लभाचार्य जी। और इनकी रचनाएं जो है काफी फेमस है, इनको आपने पढ़ा भी होगा काफी बार। इनकी ये जो है ब्रज भाषा के एक महान कवि थे। और इन्होंने, इनके आराध्य देव अगर पूछ ली जाए तो इन्होंने जो है श्री कृष्ण जी की लीलाओं और महिमाओं का गुणगान किया था। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इनके समकालीन राजा कौन थे? तो अकबर इनका समकालीन था। और एक महाराणा प्रताप, वो भी इनका समकालीन था। और ये दोनों जो है इनसे प्रभावित भी थे। कौन कौन? अकबर जो कि मुगलों का सम्राट था और एक महाराणा प्रताप। ठीक है। ये दोनों जो हैं इनसे प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ कहाँ है? ये है अंबाला में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्निहित सरोवर कहाँ है? ये है थानेश्वर कुरुक्षेत्र में। शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का पहला कॉलेज तो ये कौन सा था? इसकी स्थापना कब हुई थी? रोहतक में 1926 में। पंडित नेकीराम कॉलेज। संगमरमर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? महेंद्रगढ़ में। सैनिकों का घर, सैनिकों का घर कहते हैं झज्जर को। और अगर ये पूछ लिया जाए कि वीरों का घर, यानी सैनिकों से जो है झज्जर का संबंध है और वीर भूमि या वीरों की भूमि, तो वो हो जाएगा हमारा रेवाड़ी। और गायिका ऋचा शर्मा का संबंध कहाँ से है? किस जिले से है? तो ऋचा शर्मा का संबंध जो है वो है फरीदाबाद से। ऋचा शर्मा के साथ साथ सोनू निगम जो कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक हैं, उनका संबंध भी जो है फरीदाबाद से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसी ही और वीडियोज के लिए। धन्यवाद।